भगवत गीता। भगवत गीता इज़ जस्ट अमेजिंग। जगत के सारे सूत्रों का सार भगवत गीता में है। जो वेदों में कहा गया है, जो उपनिषदों में कहा गया है, जो रामायण में कहा गया, जो महाभारत में कहा गया, श्रीमद् भागवत के 3,85,000 श्लोक्स में कहा गया, वो सभी का सार सूत्र भगवान ने मनुष्यता पे करुणा कर कर एक ही जगह रख दिया है हमारे हमारे लिए। लेकिन क्या होता है कि एक ही जगह सब कुछ रखा रखा है भागवत के 3,85,000 श्लोक, वेदों के 1,00,000 से भी ज़्यादा श्लोक, 700 श्लोक में भगवान ने क्रिस्टलाइज कर दिए, तो उसको फिर उगाड़ना पड़ता है। दिस इज़ लाइक ए जिप फाइल we have. This zip file will keep on exploding and exploding and exploding for millennials to come. सदियों तक इसमें से नए नए अर्थ निकलते ही रहेंगे, क्योंकि भगवान ने इतना इतना सघन रूप से, इतने घनीभूत रूप से इस भगवान ने उसको सभी ज्ञान को, सभी आध्यात्मिक ज्ञान को उसमें संक्रमित कर दिया है, संकलित कर दिया है, उसका संयोग रचा दिया है कि उसमें से आप कितना ही कहो, उसमें से नए नए अर्थ निकलते ही रहेंगे। और जो तैयार है कृष्ण के साथ, कृष्ण का हाथ पकड़ने के लिए और ये आध्यात्मिक यात्रा को आगे चलाने के लिए जो तैयार है, जन्मों जन्म की जिसकी तैयारी है, वो बड़े आसानी से कृष्ण के इस सूत्र को पकड़ सकता है। तो कई सूत्र जो होते हैं, जब कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन अभी भी दुनियावी बाबतों से चिंतित है, तो कृष्ण नीचे उतर आते हैं और अर्जुन के साथ एक दोस्त की तरह बात करते हैं। लेकिन जब कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन ऊपर उठ रहा है, उनकी आंखों से देखकर कृष्ण को जब पता चलता है कि अर्जुन अब उठ रहा है आध्यात्मिकता की ओर, तो कृष्ण कई बार आखिरी ऊंचाई को छू लेते हैं। तो ये एक कृष्ण जो है यहाँ आखिरी ऊंचाई को छूते हैं। कई बार आरोह अवरोह आते हैं, कृष्ण कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। जब अर्जुन नीचे घसीट जाता है तो कृष्ण फिर उसके साथ नीचे उतर आते हैं, क्योंकि आखिर दोस्त है। और जब अर्जुन को देखते हैं कि अर्जुन ऊपर उठ रहा है, तो कृष्ण परमात्मा के तय बात करते हैं। जब नीचे उतर आते हैं तो कृष्ण एक मित्र की तरह बात करते हैं। और जब अर्जुन को जब ऊपर उठाते हैं भगवान, तो भगवान एक परमात्मा के ढंग से बात करते हैं। इसलिए जिस व्यासदेव ने महाभारत लिखा, जब उन्होंने गीता को महाभारत में सम्मिलित किया, तब सारे महाभारत में उन्होंने लिखा है कृष्ण उवाच, कृष्ण उवाच, कृष्ण उवाच। लेकिन जब गीता लिखने शुरू हुई, तब उन्होंने लिखा श्री परमात्मा उवाच, भगवान उवाच, ऐसे शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि कृष्ण इधर कोई अर्जुन के दोस्त की तहीं या इधर उधर कोई योद्धा, कोई राजवी या कोई महान योद्धा है, इसके हैसियत से बात नहीं कर रहे। कृष्ण एक परम संदेश लेके आते हैं भगवत गीता में। और हमारा ये सद्भाग्य है कि अभी भी इतने हजारों साल के बाद भी भगवत गीता अवेलेबल है इन द सेम फॉर्मेट एंड इट वाज गिवन टू अर्जुन। ये हमारा सद्भाग्य है। हो सकता है कई हजारों के साल के बाद फिर ये बिखर जा सकती है। तो ऐसा ऐसा होता है ना। कृष्ण को फिर कृष्ण चौथे अध्याय में कहते हैं कि ये ज्ञान जो है, गीता का ज्ञान मैंने पहले मनु को दिया था, सूर्यदेव को किया था, उसने फिर अनेक ऋषियों को कहा, ऋषियों ने ये ऋषि को कहा, और अनेक जन्मों की, अनेक सैकों के बाद, अनेक सदियों के बाद ये ज्ञान जो है वो थोड़ा लोलुप हो चुका है, इसलिए मैं फिर से कहता हूँ तो भगवान फिर से भगवान ने गीता कही। तो फिर ये होगा कि ये ज्ञान जब धीरे धीरे थोड़ा फीका पड़ने लगेगा, तो भगवान फिर से अवतरित होंगे और वे ज्ञान को फिर से भगवान उसको संक्रामकता देंगे, उसमें जान पूरेंगे। तो ये उसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ये तो होता रहेगा, हर सदी में, हर मिलेनियम में भगवान आते रहेंगे। हमने जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया, हमको ये श्लोक सबको याद होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे
हर युग में मैं अवतरित होता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि कृष्ण के स्वरूप में भी अवतरित हो, आंशिक अवतार भी भगवान ले सकते हैं। कोई संत के स्वरूप में, कोई योगी के स्वरूप में भगवान आते ही रहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि इस पृथ्वी पर कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति मौजूद न हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आज भी है। ये श्रृंखला जो है, ये सीरीज जो है, कभी टूटी नहीं है, टूटेगी नहीं। तो कोई ना कोई तो होता है, लेकिन हमारे परखने की दृष्टि नहीं होती है। हम इतने संसार में मूढ़ होकर घूमते होते हैं। हम इतने सोए हुए हैं कि गुरु बुद्ध जैसा कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति, महावीर जैसा आत्मज्ञानी व्यक्ति, अरविंद या एकनाथ या तुकाराम या मीरा या शिवपुरी बाबा जैसे लोग हमारे बाजू में से गुजर जाए, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारी परखने की दृष्टि नहीं है। उसके लिए एक आत्मीयता चाहिए, जन्मों जन्म की यात्रा चाहिए, तभी पहचान हो जाती है। तो भगवान ने कई बार, गीता में भी कई बार भगवान आखिरी ऊंचाई छू लेते हैं। ऐसा ये श्लोक है जिसके बारे में हम पिछले 6-7 प्रवचनों से बात कर रहे हैं, और अभी भी मेरा मन नहीं भरा है, क्योंकि इतनी गूढ़ बात भगवान ने की। ये श्लोक ऐसा है, इसमें कई गर्भित बातें हैं, कई इम्प्लिसिट इशारे हैं इसमें। उसको सब और से गिरना मानो नामुमकिन है। ऐसा हो सकता है इसी श्लोक पर हम 10 साल तक बातें करते रहे, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह उसको जस्टिफिकेशन नहीं मिल सकता है, क्योंकि बात ही इतनी चरम सीमा की भगवान ने कही है, क्लाइमैक्स की बात की है कि मन हमारा आफरीन हो जाए कृष्ण पे। क्या कह डाली आपने। तो भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। ये अर्जुन, वेद और जगत के सारे शास्त्र तीन गुण में आ जाते हैं, सत्व रजस और तमस। जो भी पृथ्वी पर अवतरित है, जो भी भूत मात्र है पृथ्वी पर या स्वर्गलोक में कहीं भी, वो 3 गुण में आवृत होता है। स्वर्ग के देवता भी सत्व रजस तमस के गुण की मर्यादा में होते हैं। जो भी भौतिक पदार्थ होते हैं, इवन द फिजिकल नेचर इज सब्जेक्ट टू दिस 3 गुण, सत्व रजस और तमस। हम उसके बारे में डिटेल में फिर बात करेंगे। 14वें अध्याय में, पूरे अध्याय में भगवान ने सत्व रजस और तमस की बात की है, वो हम देखेंगे। ये भी देखने जैसा है, क्योंकि इस भगवान यहाँ उसकी बात करते हैं त्रैगुणीय विषय वेदा। वेद भी 3 गुण में आ जाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि सत्य, वेद का सत्य भी जब भाषा में प्रवेश करता है, जब मनुष्य उसको अभिव्यक्त करता है, चाहे वो योगी करे, चाहे साक्षात कृष्ण करे, चाहे कोई भी करे, लेकिन क्या होता है, वाणी में सत्य पूरा समाया नहीं जा सकता है। द ट्रूथ कैनॉट बी एनकम्पास्ड इन टोटलिटी इन द ह्यूमन लैंग्वेज और इन एनी लैंग्वेज फॉर दैट सेक। तो भाषा में सत्य को घेरा नहीं जा सकता है, इसलिए सत्य बिखरने लगता है, सत्य अधूरा हो जाता है। दैट विच इज ट्रू कैनॉट बी सेड, एंड दैट विच कैन बी सेड cannot be true. These are the words of Lao Tzu, who was an enlightened master in China. Because the Chinese emperor forced him virtually. He imprisoned him. And he said, you have to write about your experience. He said, I cannot write about it. Nobody can write. But he said, you still have to write. So very first sentence, कई बार किताब लगती है तो उसमें फॉरवर्ड लिखते हैं ना, तो उसने अपनी खुद की फॉरवर्ड लिखी। उसने कहा कि दैट विच इज़ ट्रू, मैं सत्य के बारे में लिखने जा रहा हूँ, वो दैट कैनॉट बी सेड, कहा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता है, और जो लिखा जाता है वो सत्य नहीं होता है। वही बात तुलसीदास जी ने भी कही है रामायण लिखने के पहला, कि मनमति रंग मनोरथ राहु। मेरा मन और मति बहुत चुटकुसा है, बहुत छोटा सा है। ध्यान रहे, तुलसीदास लिखते हैं ऐसा। बड़े प्रबुद्ध विद्वान थे, 15 साल तक उन्होंने संस्कृत का अभ्यास किया था काशी बनारस में, और वो लिखते हैं कि मैं लिख नहीं सकता मन, क्योंकि मेरा मन और मति, मेरी बुद्धि और मन बहुत छोटा सा है, और मैं आप भगवान श्री राम का वर्णन कैसे करूं? आप प्रेरणा देते इसलिए प्रयास करता हूं, लेकिन फिर भी ये बच्चों का तुतलापन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं
कि वेद का सत्य भी जब पृथ्वी पर उतरता है, और मैं भी जो आपको अर्जुन बता रहा हूँ, जो भी सत्य कुरान में लिखा होगा, बाइबल में लिखा होगा, धम्मपद में लिखा होगा, या जैन शास्त्रों में लिखा होगा, उपनिषदों में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत के 3,85,000 श्लोक में 12 स्कंद में लिखा हुआ है, 335 अध्याय उसमें है, सभी जगह जो लिखा है वो सत्य पूरा नहीं हो जाए। इसलिए इतना एक ही सत्य है, लेकिन उसको 700 श्लोक क्यों कहने पड़ते हैं? क्योंकि सत्य को घेरने का प्रयास करते हैं, फिर भी सत्य घेरा नहीं जा सकता है। एक 18 पुराणों की रचना की, 3,85,000 श्लोक, लेकिन फिर भी व्यासदेव ने कहा कि ये नामुमकिन है। वैसे व्यास मुनि मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, विशाल बुद्धि पार की जीते। विशाल बुद्धि का अर्थ ये नहीं कि उनकी आईक्यू बड़ी है। देखो, पश्चिम ने एक कंसेप्ट निकाला, आईक्यू, दे मेजर इंटेलिजेंस ऑन ए स्केल ऑफ मे बी 1 to 20 वॉट एवर, आई डोंट नो, कि 20 में 15 मार्क कराते तो अच्छा 15 स्कोर है इन आईक्यू। उन्होंने आईक्यू स्केल बनाना चाहिए AQ स्कोर। AQ आना है अवेयरनेस, कितने आप जागृत है। IQ स्केल में शायद बुद्ध इतने आगे नहीं आएंगे जितना आइंस्टाइन आया होगा या न्यूटन आया होगा, लेकिन अवेयरनेस क्वोशंट में रमण महर्षि या बुद्ध या महावीर वो सबसे आगे निकलते हैं। तो ये ख्याल रखने जैसी चीज़ है। पूर्व ने अवेयरनेस क्वोशंट निकाला नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने इंगित किया है कि कितना जागृत पुरुष है, संसार में सो गया है, संसार की भागा दौड़ी में उसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी है, या वो जागृत हो गया। इसलिए हमने जो आत्मज्ञानी इंसान होते हैं, हमने उन लोगों को जागृत पुरुष कहा है, अवेकन्ड मास्टर्स। समझ में आता नहीं, ये शब्द ऐसे ही नहीं निकले। अवेकन्ड मास्टर, जो जागा हुआ है, जो जाग गया। ये संसार की भागा दौड़ी जो है, व्यर्थ की भागा दौड़ी है। आत्मा की ओर जागृत होना, वन हू इज कॉन्शियस ऑफ हिज ओन कॉन्शियसनेस, जो अपनी चेतना के प्रति चेतनवान होने लगता है, वो जागृति की ओर बढ़ता है। तो भगवान कहते हैं कि ये मैं गीता कह रहा हूँ, वेद के सूत्र है, सब कुछ है, लेकिन वो 3 गुण में आ जाते हैं। लेकिन अर्जुन, माइंड यू, मैं तुम्हारे लिए एक गोल सेट करता हूँ, 3 गुणों से आगे जाना है। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, तीनों गुण से पार जाना है, गुणातीत अवस्था में जाना है। कई साधु संतों को उन्होंने कहा है वो गुणातीत अवस्था में, गुणातीत ये गुणातीत वो। अभी कई लोग ऐसा ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि गुणातीत स्वामी ये वो ऐसे कोई गुणातीत नहीं होता है। गुणातीत होने के लिए जागृति चाहिए। तो लेकिन अर्जुन को कृष्ण कहते हैं निस्त्रैगुणीय भव अर्जुन, तुम्हें त्रिगुणातीत अवस्था में जाना है, तीनों गुण से पार जाना है, सत्व से भी पार जाना है, रजस से पार जाना है, तमस से पार जाना है, तीनों गुण से आगे जाना है। क्योंकि आमतौर पर इंसान संसार में 3 गुण में ही होते हैं। कई बार ऐसा होता है एक ही दिन में, सुबह सत्व गुण शायद ज़्यादा हो सकता है, तमो और रजस दबाए होते हैं, फिर दोपहर में आते आते रजस गुण ऊपर आ जाता है, सत्व और तमस दब जाते हैं, और रात को आते आते तमस गुण ऊपर चला जाता है, सत्व और रजस नीचे चले जाते हैं। इसकी बात भगवान ने 14 अध्याय में की है। कभी कभी एक ही इंसान में इतने परिवर्तित होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आपको त्रिगुणातीत होना है। और भाई भगवान कहते हैं निर्द्वंद, आपको निर्द्वंद अवस्था में आना है। संसार द्वंद से भरा हुआ है, सुख आएगा, दुख आएगा, हानि आएगा, लाभ आएगा, मान आएगा, अपमान आएगा। उसमें आप आंदोलित मत हो जाना, अपनी चेतना को शांत रखना। अगर आप आंदोलित हो जाते हैं, सुख में आप बहुत छठवें आसान में चले जाते हैं, और दुख में बहुत बैठ जाते हैं, सर पे हाथ के रोने ही लगते हो, तो क्या होती है, चेतना हमारी आंदोलित हो जाती है। इट ऑसिलेट्स लाइक ए पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, बीच में नहीं रहती है। तो जब चेतना आंदोलित होता है तो चेतना का अंतर सरोवर जो होता है वो शांत नहीं रहता है, और जब सरोवर शांत नहीं रहता है तो उसमें परमात्मा का प्रतिफलन नहीं होता है। द डिवाइन डज नॉट रिफ्लेक्ट इन योर इनर ओशन। शांत होगा तो भी, इनर ओशन जब शांत होगा तभी तो रिफ्लेक्ट होगा ना परमात्मा का
परमात्मा का सूर्य उसमें उसका प्रतिबिंब तभी आएगा जब हमारा अंतर सागर, अंतर नदी, अंतर सरोवर जो है चेतना का, वो एकदम शांत हो। इसलिए भगवान कहते हैं निर्द्वंद। कभी सुख में बहक मत जाना, दुख में उदास मत हो जाना, मान से बहुत छठ में आसन पे मत पहुंच जाना, अपमान से बैठ मत जाना। हाँ, मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, अमीरी गरीबी, यश अपयश, भगवान कहते हैं निर्द्वंद अवस्था में जियो संसार में। न ये संसार इसे योग्य है कि इसे भोगो और इसके दीवाने हो जाओ। स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे, सत्ता के पीछे, पैसे के पीछे, न ये संसार इसे योग्य है कि उसको घृणा करो या उससे भागो, ये भी नहीं करना है। हमारे कई लोगों ने हमने गलत समझाया है कि संसार को छोड़ के भागो। कृष्ण इसके पक्ष में नहीं है। कृष्ण कहते यही रहना है। यहीं रह के अपने आप को ऊपर उठाना है। भीड़ में रहो लेकिन निर्द्वंद भाव से, बिल्कुल अनासक्त भाव। भाग जाना बड़ी सस्ती बात हुई। ये कौन सी जिम्मेवारी की बात है? अपनी पत्नी को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर भाग गए जंगल, ये कोई ईमानदारी है? आपने आपने वादा किया था कि आप बच्चों की देखभाल करेंगे, पत्नी का भी ख्याल रखेंगे, आप छोड़ के चले गए। ये कोई बहादुरी का काम किया आपने, और आप अपने आप को बहुत योगी मानते हो। ये बहुत बड़ी हिंसा है एक तरह की। यू आर कॉजिंग वायलेंस ऑन योर चिल्ड्रन और योर मदर और योर पेरेंट। रहो भीड़ में, अपने माता पिता की और आपकी फर्ज बनती है। आप छोड़ के चले जाओ, कैसा बनेगा ऐसा? भगवान कहते यही रहना है। अकेले में ध्यान और भीड़ में भजन, ये ओशो का सूत्र था। और कृष्ण यही कहते हैं। कृष्ण बगेड़ेपन के फेवर में नहीं है। कृष्ण कहते हैं भागना नहीं है, जागना है। अर्जुन भागना चाहता था, लेकिन कृष्ण कहते हैं भागना नहीं, यही रहना है। न केवल यही रहना है, बल्कि यहीं रहकर आपको आत्मावान होना है, आपको अंदर जाना है। यही बात कृष्ण ये श्लोक में भी कहते हैं, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तु, सदा परमात्मा से जुड़े रहना है। निर्योग क्षेम, आत्मावान बनना है। ऑलवेज रिमेन फोकस्ड। ये सब युद्ध होता रहेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, राज्य किसको मिलेगा, ये सब टेम्पररी चीज़ है। किसी का राज्य हमेशा तो चलता नहीं है। एक अंग्रेज राइटर ने लिखा है, cities and thrones and powers stand in the time's eye as long as flowers that daily die। सुबह फूल खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। उसी तरह रोमन एम्पायर या मुगल एम्पायर या गुप्ता एम्पायर या इंग्लिश एम्पायर, अमेरिकन एम्पायर, सब कुछ उदय होता है। जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होता है। तो भगवान कहता है आप इस द्वंद में मत भटको, अपने आत्मा की फिक्र करो। मत फिक्र करो कि अभी ठीक है, आपको देशभक्ति दिखानी है, दिखाओ। देश के लिए काम करना है, करो, वही अच्छी बात है। लेकिन आप इतने वो मत हो जाना। अरविंद जो थे भारत के स्वतंत्र संग्राम में जुड़ गए थे। और वे उन अंग्रेजों ने उनको जेल में डाला था। लेकिन कहा जाता है, अरविंद ने खुद कहा था कि भगवान कृष्ण साक्षात जेल में उनके सामने कोई रूपरेखा में हाजिर हुए होंगे। उन्होंने कहा कि यू डोंट वरी अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडिया तो आज़ाद हो जाएगी, उसके लिए मैंने कोई और खड़ा कर दिया है। तुम फिक्र, तुम अपने आत्मा की फिक्र करो, आत्मज्ञान की फिक्र करो। तब से अरविंद ने स्वातंत्र्य संग्राम छोड़ दिया और आत्मा में उलझने लगे। देखो, एक दिस इज टॉप मोस्ट गोल। गांधी भी थे, अच्छे इंसान थे, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन गांधी को आत्मज्ञान नहीं था। उन्होंने किताब लिखी थी, उसका टाइटल क्या था? सत्य ना प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ। यानी कि सत्य का अनुभव नहीं होता था, ये वो स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग। वेरेज जब अरविंद ने सावित्री ग्रंथ लिखा था, उसमें से परमात्मा प्रकाशित हो रहा है। जब एकनाथ बोलते हैं तो उसमें से श्रीमद् भागवत के स्वरूप में से परमात्मा बोल रहा है। ऐसे लोगों के मुख से वो नहीं बोलते, ब्रह्म बोलता है। तो भगवान कहता है निर्द्वंद हो जाओ, ये सब एक्सट्रीम से आप मुक्त हो जाओ, बीच में अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रखो। सुखेषु दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा।
वितराग भय क्रोध, भय राग हानि लाभ जीवन सभी से मुक्त कर स्थित धीर मुनि उच्यते। ऐसा मुनि जो है वो स्थित प्रज्ञ कहला जाता है, वो तुरीय अवस्था में बैठता है। सुबह आर्ग्यूमेंट हो जाता है इधर उधर पत्नी से या पति से, बच्चों के साथ, फैमिली में, ये ड्रामा हर रोज होता है। ये भगवान कहते हैं ये ड्रामा आप नाटक की तरह करो उसमें आप होना संलग्न, लेकिन वो तो करना पड़ता है, क्या करें। लेकिन इतने आप बहे मत जाना, आप अपनी स्थिति प्रज्ञ, सब कुछ होता रहता है ऊपर ऊपर, आप अपनी अंतर अवस्था बनाए रखो, ठीक है। सबको आशीर्वाद, किसी के प्रति द्वेष नहीं है। निर्वैर सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं किसी के साथ आपकी बनती नहीं है तो ठीक है, डोंट वरी, उनके साथ बहुत क्लोज में मत आओ, ठीक है, लेकिन उसको घृणा मत करो, उसके साथ वैर भावना मत बनाओ, ये भगवान का कहना। अमैत्री रखो, ठीक है, लेकिन उसको अगर अमैत्री भी रखते हो तो ऐसी मन में भावना रखो कि ठीक है वो मेरे साथ दुश्मनी रखता है कि लेकिन मेरे मन में उसके प्रति दुश्मनी नहीं है। भगवान उसका भी भला करे। कुछ अवस्था के कारण ये जन्म में वो देख नहीं पाता है कि आत्मा का उद्धार कैसे करे, मेरा उसके प्रति प्यार है, शायद अगले जन्म में उसका उद्धार हो जाएगा, ऐसी भावना रखो। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों के कारण हमारा बहुत बुरा होता है कई लोगों के कारण हमारा बहुत बुरा होता है। लेकिन मुरारी बाबू एक बार आए थे अटलांटा में, तब उनका एक ही वाक्य मुझे पसंद आया था। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई अगर आपका बुरा कर देता है, आपके जीवन में बहुत दुख ला देता है, आपको खींच के नीचे ला देता है, आपका सारा किया हुआ सब कुछ जमीन दोस्त हो जाता है फिर भी मुरारी बापू ने कहा आप उसके प्रति प्रेम रखना और ऐसा सोचना कि ये पतन होना था, मेरी मेहनत जिंदगी भर की कमाई धूल में जानी थी, ये तो मेरे नसीब में होना ही था। वो तो बेचारा माध्यम बन गया, ही बिकेम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, वो नहीं होता तो कोई और होता आप उसके प्रति द्वेष भाव मत करो। द्वेष भाव रखेंगे तो क्या हो, निर्द्वंद अवस्था नहीं आती है समझ में आता ना। कई बार ऐसा होता है, ये संसार में ये तो खींचातानी, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, स्पर्धा, टांगा खींची, गला काटना, ये सब होता ही रहता है। सबको मालूम है, हम सबको मालूम है मुझे भी मालूम है, मेरा भी अनुभव है। कितना भी अच्छा करो, कितना भी ठीक करो, उनके मुख से कभी भी प्रशंसा नहीं निकल सकती, कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हमें क्या उसमें बह नहीं जाना, अपनी मिडिल पोजीशन बनाए रखनी, तभी हमारे आत्मा का सरोवर शांत बन सकता है। और उस शांत सरोवर में ही परमात्मा का आवाज़, परमात्मा की वीणा झंकृत हो सकती है, परमात्मा के सुर में सुनाई दे सकती है। उसी शांत सरोवर में परमात्मा का सूर्य प्रतिबिंबित होता है, उसमें उसका प्रतिफल होता है। भगवान इसलिए कहते हैं निर्द्वंदो, और भगवान कहते हैं आत्मावान रहना, नित्य सत्वस्थ हो जाना, हमेशा परमात्मा के साथ जुड़े रहना इन ऑल कंडीशन वर्ड। इसलिए भगवान गीता में बैठे हुए मन मना भव मद भक्तो भव मद याजी, हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहे। संसार में ऊपर नीचे बहुत कुछ होता रहेगा, बहुत कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा, न आपने चाहा होगा, न आपने सोचा होगा, लेकिन हो जाए लेकिन आप मेरे साथ अपना प्रेम दोस्ती निभाए रखना। मन मना भव मद भक्तो भव, मेरा भक्त बन। मद याजी, कृष्ण ये अहंकार से नहीं कहते, कृष्ण हमारे हित में कहते हैं। मद याजी, मुझे नमस्कार कर। उसका मतलब क्या है कि तू शरणागति में आ। शरणागति में आएगा तभी तो तू विनम्र बनेगा, विनम्र बनेगा तभी तो तू, तेरा अहंकार जाएगा, जब अहंकार जाएगा तभी तो तू शून्य में प्रवेश करेगा, जब शून्य में प्रवेश करेगा तभी तो पूर्ण परमात्मा वो शून्य के महासागर में प्रवेश करेगा। सभी के पीछे भी एक वैज्ञानिक बात है। भगवान कहते हैं मद याजी माम नमस्करो, तो ये बातें बड़ी अद्भुत। भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्थो, परमात्मा में चित्त बनाए रख, ये सब होता रहेगा संसार में, फिक्र मत कर। और भगवान कहते देख अर्जुन, तेरा योगक्षेम जो है, तू आत्मावान बन जा, बी कॉन्शियस ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस, आत्मा की सोच। ऑल दिस, जो संसार में लड़ाई झगड़ा, झगड़े झांसे इत्यादि
टांगा खींची, कोर्ट केसेस, ये वो होते रहते हैं, डिवोर्सेस होते हैं। एवरी in every marriage, divorce is a very distinct possibility. There is no day in a married couple's life, generally there may be exception that the husband or wife don't think of a divorce. Every day ये विचार आता है। भगवान कहते हैं छोड़ो ये झंझट, ये सब सांसारिक चीज़ें, आप आत्मवान बनना, मेरे साथ संबंध जोड़ो। यू मे डिवोर्स एनीबॉडी बट मेरे साथ शादी कर लो, आत्मवान बनो। और जब आत्मवान बनो, भगवान कहते हैं ऐसा आत्मवान इंसान जो है अपने आप निर्योगक्षेम बन जाता है। अब ये भी बड़ी समझने जैसी बात है। योगक्षेम का अर्थ क्या है? योगक्षेम का अर्थ है कि योग यानी जो आपके पास नहीं है उसको पाना, उसका नाम है योग। और क्षेम का मतलब ये है कि आपके पास जो है उसकी रखवाली करना, रक्षा करना, उसका नाम है क्षेम। आपके पास कोई पोर्टफोलियो है, उसके रखवाली, कल मार्केट डाउन हो जाए, आप बैठ जाए, ऐसा ना हो, तो उसको योगक्षेम कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो आत्मवान होता है वो अपने आप निर्योगक्षेम हो जाए, उसको अपने संसार की फिक्र नहीं रहती। उसको संसार की फिक्र करनी नहीं पड़ती। भगवान इनडायरेक्टली ये कहते हैं निर्योगक्षेम आत्मवान। जैसे ही आत्मवान इंसान होता है उसके योगक्षेम की फिक्र परमात्मा कर देता है, समस्ती कर देती है, प्रकृति कर देती है। भगवान को कुछ करना है, वो प्रकृति को एक इशारा काफ़ी है। प्रकृति परमात्मा की है ना, तो परमात्मा इशारा कर देगा प्रकृति का, इसकी फिक्र तुम कर लो। तो जो आत्मवानी योगी होता है, जो भक्त होता है, संत होता है, मुनि होता है, ऋषि होता है, सच्चा ऋषि है, सही मंदिर में भगवे कपड़े धारण करके बैठ गया, वो कोई संत होता नहीं है। अपने दिल से जो होता है, कोई पहचान भी नहीं पाया कि ये संत है। तो ऐसा इंसान जो है, जो आत्मावान हो जाता है, पूर्ण तरह आत्मा में ही रहता है, बाहर क्या होता है उसको पता भी नहीं चलता है, और पता चलता है फिर भी वो अंदर आ जाता है। उसकी फिक्र, उसको संसार के वहन की फिक्र उसको करने नहीं पड़ती है, इसलिए वो निर्योगक्षेम हो जाता है। He becomes indifferent to his personal life, कि कैसे आएगा पैसा, घर में खाना कैसे आएगा, कपड़े का इंतज़ाम कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे करेंगे, बीवी कैसे, इतने नखरे कैसे पूरे किए जाएंगे। तो ये भगवान कहते उसकी फिक्र जो है समस्ती कर देती है प्रकृति। ये हमें आश्चर्य लगे भगवान ने क्यों ये बात जोड़ी है। भगवान आत्मवान होने की बात करते, फिर संसार की क्यों बात करते हैं बीच में? जोड़ी नहीं है, जुड़ी हुई है। समझ, फिर से कहता हूँ, हमें आश्चर्य होता है कि इस श्लोक में भगवान आत्मवान होने की बात करते हैं, त्रिगुणातीत होने की बात करते हैं, निर्द्वंद होने की बात करते हैं, उसमें भगवान ये संसार की बात क्यों लाते हैं, योगक्षेम की, कि तुम्हारा संसार का भरण पोषण, परिवहन कैसे होगा, ये लाने की क्या ज़रूरत है। तो भगवान कहते हैं जैसे आत्मवान होता है तो निर्योगक्षेम अपने आप प्रतिफल। जैसे अगर दिया जलेगा तो प्रकाश होगा ही, उसी तरह जो कोई इंसान आत्मज्ञान होता है, जैसे ही आत्मवान होता है, आत्मा में प्रवेश करने लगता है, उसके संसार की फिक्र परमात्मा कर देता है। हमने देखा है, नरसिंह मेहता की ज़िंदगी हमने देखी है, मीरा की ज़िंदगी हमने देखी है, महल छोड़ के निकल गई, परमात्मा ने उसका संभाल लिया। नहीं, कई लोग हमारे साधु संत लोग, उन्होंने फिक्र ही नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भूख से सोया, ऐसा नहीं कि उनको रहने का कोई ठिकाना नहीं था, उनको कोई परवाह नहीं थी। चाहे पेड़ के नीचे सोना हो या महल में सोना हो, उनको कोई परवाह नहीं। उनकी ज़रूरत भी बहुत कम होती है, 2 टाइम खाना मिलना ही चाहिए, उनका ऐसा कोई आग्रह नहीं होता है। हिंदुस्तान में कई भिखारी भी ऐसे होते हैं, बस मुझे 3 बार खाना मिल जाए बस, फिर कुछ नहीं चाहिए। भिखारी भी 3 टंक खाने की बात करता है। जो आत्मवान होना होता है वो अपने शरीर को ही भूल जाता है, खाना भी भूल जाता है। हुआ ऐसा, बुद्ध तो खाना भूल जाते थे कई बार, महावीर भी खाना भूल गए। इसी तरह तो महावीर के इतने उपवास हो गए कि इतने आत्मवान हो गए, शरीर ही भूल गए तो खाना भी चाहिए ये भी बात भूल जाते थे। लेकिन भगवान कहते उसके संसार का परिवहन प्रकृति कर लेती है, समझती है। इसलिए भगवान ने ये जोड़ी है बात,
जैसे दिया जलेगा तो प्रकाश होगा, और जैसे आत्मा आत्मा का प्रकाश उठेगा अंतर में, वैसे ही योगक्षेम जो है संसार का परिवहन अपने आप होने लगता है। आमतौर पर क्या होता है कि हम प्रकाश को नहीं देखते। देखो, हम कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे आप मुझे देखते हो तो आप मुझे देखते हो, प्रकाशित चीज़ को, प्रकाशित व्यक्ति को देखते हो। हाँ, इधर मैं बत्ती बुझा दूँ तो मैं दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन जब बत्ती चालू होती है तो बत्ती का प्रकाश आप नहीं देखते, आप मुझे देखते हो, प्रकाशित पदार्थ को देखते हो। प्रकाश को कोई नहीं देखता है। तो जो दिखता है वो प्रकाशित नहीं है, वो जो दिखता है वो प्रकाशित है, प्रकाश नहीं है। इसलिए जब योगक्षेम की घटना बनती है, योग, तो योग, जिस कोई अगर आत्मज्ञान में प्रवेश कर जाता है तो उसका योगक्षेम अपने आप घटने लगता है। तो योगक्षेम की घटना में दिखाई पड़ती है, लेकिन वो योगी का आत्मा की अवस्था जो होती है, आत्मवान होने का जो प्रकाश है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। समझ में आता है? कोई योगी है, उसका अगर बड़ा आश्रम चल रहा है, हम देख सकते हैं कि यहाँ कितनी कारें हैं योगी की, यहाँ के योगी का एयर कंडीशन रूम में रहता है, योगी इस तरह का खाना कहता है, आश्रम में ये सुविधा है, वो सब हमें दिखाई पड़ता है, योगक्षेम हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन आत्मवान होने की घटना, उसके अंतर का प्रकाश हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ये समझने जैसी बात है। इसलिए कई बार जो स्केप्टिक लोग होते हैं, कहीं योगी के आश्रम में जाते हैं, वो ऐसे चेक करने जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि उनको प्रकाश पाना है, योगी के पास से कुछ सीखना है, उसके चरण में बैठना है और अपने आत्मवान होने की गति के पे जाना। वो दे गो टू चेक इट आउट कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ फ्रॉड चल रहा है, क्या चल रहा है। जैसे कोई पत्रकार जाता है, अब पत्रकार को क्या, कोई योगी उपनिषद के बारे में बोले एयर कंडीशन आश्रम में, तो उसको एयर कंडीशन आश्रम ही नज़र आएगा। आजू बाजू सुंदर स्त्रियाँ अगर है तो उसको वही नज़र आएगा। लेकिन जो उपनिषद के पे जो योगी बोल रहा है, उसके साथ वो आत्मसात नहीं हो सकता है, बिकॉज ही हैज़ कम विद लॉट ऑफ फिल्टर्स इन हिज माइंड, वो पकड़ नहीं सकता है। तो आत्मवान होने से ही योगक्षेम की घटना अपने आप घट जाती है। इसलिए हम कभी देखते हैं कि ये कभी कोई जॉब नहीं करता है, धंधा नहीं करता है, कहीं के दलाली नहीं करता है, कंसल्टेशन नहीं करता है, फिर भी यहाँ तो पैसा ही पैसा होता है, लेकिन भगवान फिक्र कर देता है। योगक्षेम दिखाई पड़ता है, लेकिन आत्मवान होने की घटना हमें दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि हम बाहर से देखते हैं, हम बाहर से ही देख सकते हैं, हमारी कोई दृष्टि नहीं होती कि अंदर से देखें। योगी की जो समाधि होती है ऊपर की, वो दिखाई पड़ती है। उसका अगर कोई चमत्कार होगा तो हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो परमात्मा का आनंद है वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। वो कोई विरला ही पकड़ पाए। क्यों? तो कहने की बात यह है कि योगक्षेम जो है, संसार का परिवहन जो है, संसार का भार समस्ती उठा लेती है। जैसे ही आप आत्मवान बनते हो, जैसे ही आप परमात्मा के साथ बिल्कुल जुड़ गए, इतना जुड़ गए कि आप है ही नहीं, आप शून्य हो गए हो, आपकी बूंद परमात्मा के सागर में हिल मिल गई, आप जैसे है ही नहीं। यू आर इन दिस बॉडी, जस्ट ए लूज थ्रेड इज कनेक्टिंग यू टू दिस बॉडी। आप बॉडी में है ही नहीं, आप आप शरीर के बाहर ही रहते हो, जैसे सीता जी बाहर रहती थी। तो इसका नाम कोई रखा था हमने कि ये जो है व्यक्ति शरीर में नहीं है, शरीर के बाहर ही रहता है। कई आत्मज्ञानी हुए, लेकिन जब से मेरा आत्मज्ञान हुआ तो मैं शरीर में बहुत हूँ नहीं। ए लूज सिल्वर थ्रेड कनेक्ट्स मी टू द बॉडी, एंड व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई एम स्टिल हियर, आई एम नॉट गॉन टू द अदर वर्ल्ड। ऐसा उसको अनुभव होता है। तो जो बिल्कुल आत्मा में रममाण हो जाता है, उसकी फिक्र, उसके भौतिक जीवन की फिक्र, जब तक उसका जीवन चलता है तब तक उसके भौतिक जीवन की फिक्र जो है परमात्मा कर लेता है, समस्ती कर लेती है, प्रकृति कर देती है। योगक्षेम जो है आत्मावान होने का कॉन्सिक्वेंस है। एज सुन एज यू आर इनसाइड योर ओन सेल्फ, बाहर की चीज परमात्मा, मारी नाड़ तमारे हाथ हरी संभाळ जोरे,
मुझने પોતાનો જાણીને નાથ નિહાળજો. जैसे ही आप आत्मवान में रममाण हो गए, जैसे आप दीवाने हो गए, कबीर जैसे दीवाना, मीरा जैसे दीवानी हो गई, तो फिर दीवानापन के पीछे फिर भगवान तो इतनी तो फिक्र तुम्हारी कर देता है. जिस तरह दिया जलने से प्रकाश होता है, उसी तरह नेचुरली जैसे आत्मावान कोई होता है, उसकी योगक्षेम की जिम्मेवारी परमात्मा ले लेता है. अर्जुन अगर आत्मावान होगा तो उसकी योगक्षेम की जिम्मेवारी परमात्मा उठा लेता है. तो भगवान इसे कहता है, तो आत्मावान तो फिक्र मत कर, जीतेगा हारेगा उसकी फिक्र मत कर, मैं हूँ तेरे साथ. भगवान कहते हैं न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, उसका मैं आध्यात्मिक उद्धार कर देता हूँ. तू मेरा भक्त है अर्जुन, तो फिक्र मत कर. कौन्तेय प्रति जाने ही न मैं भक्त प्रणश्यति. ये गीता में बहुत गारंटियाँ दी है भगवान ने, इतनी गारंटी दी है, जगत के कोई शास्त्र में इतनी गारंटी नहीं है. अब पागल हो जाओ. आप गीता पढ़ो प्रेम से. अगर पढ़ोगे, एक दिन में एक अध्याय पढ़ो, एक नहीं तो आधा अध्याय पढ़ो, आधा नहीं तो 1/4. चलो, साल में 365 दिन आते हैं, आज 10 श्लोक रोज का पढ़ो या 2 श्लोक पढ़ो, तो 2 श्लोक पढ़ेगा तो एक साल में गीता पूरी हो. लेकिन प्रेम से पढ़ो, बड़े प्रेम से पढ़ो, और उस पर मनन चिंतन ध्यान उसके ऊपर प्रेम से भक्ति से. और एक अवस्था आती है कि गीता पढ़ते पढ़ते आप कृष्ण के प्रति गदगदित हो जाते हैं, कृष्ण के प्रति आपका सम्मान बढ़ेगा, और कृष्ण के चरणों में झुक जाने का आपके लिए अंतर से आवाज़ आएगी. आप प्रेमाश्रु से भर जाओगे, प्रेम से आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे कि क्या कहा है कृष्ण ने मेरे लिए, गीता छोड़ गए करुणा से. तो जैसे ही इंसान आत्मवान होता है, कृष्ण के साथ जुड़ता है, या कृष्ण तो एक लेबल है, परमात्मा का नाम आप कृष्ण कहो, राम करो, कोई भी नाम दो, उसे कोई फर्क पड़ता है. वो तो एक लेबल है, लेबल मिटाया जा सकता है. लेबल कैन बी पील्ड ऑफ, अनदर लेबल कैन बी गिवन. हर सदी में नया लेबल आता है, लेकिन इसकी फिक्र नहीं है. परमात्मा तो एक ही है. एको सत्य बहुधा विप्रा वदन्ति. विप्रा बहुत तरह से एक ही सत्य को बार बार कहते हैं, अनेक अनेक आयाम से कहते हैं, क्योंकि इस आशा में कि ये आयाम नहीं तो वो आयाम से आप पकड़ दो सत्य को. तो अर्जुन अगर आत्मवान होगा तो वो योगक्षेम हो ही जाएगा, उसको फिर अपने भरण पोषण की फिक्र नहीं पड़ती. इसलिए अगर योगक्षेम होता है तो वो निर्योगक्षेम हो जाएगा, फिर फिक्र नहीं करनी पड़ती. मुझे क्या फिक्र है, परमात्मा कर लेता है. जिसका परमात्मा से योगक्षेम चलता है, जिसका संसार का परिवहन परमात्मा से होता है, वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है. नहीं, बिंदास जिसे कहते हैं हमारी भाषा में, बिंदास, फकीर की मौज, ऐसे शब्द है हमारी भाषा में. फकीर अपनी मस्ती में सुबह निकलता है, उसको पता नहीं आज खाना मिलेगा, लेकिन वो अपनी मस्ती में नाचता रहता है, परमात्मा की मस्ती. पग घुंघरू बांध मीरा नाची रहे. एक राज घराने की औरत, वो भी राजस्थान में, मेवाड़ में, उस जमाने में जहाँ इतना कंजर्वेटिव एटमॉस्फेयर था, और घूमटे में से भी बाहर नहीं आ सकती थी औरतें, वो भी राजघराने की औरत. क्या बात करते हो. मेरा बेफिक्री से घूमी रास्तों पर, नाचने लगी. और नाचना वो भी, ये सब अपने स्त्री के अंग उपांगों का कोई दर्शन कर ले, ये तो ठीक नहीं है. राजमहल की मर्यादा का उल्लंघन हो गया, राजमहल की इज्जत खाक में मिल गई. लेकिन जो परमात्मा के दीवाने होते हैं, वो सांसारिक रूल्स होते हैं, सभ्यता के जो नीति नियम है उसकी फिक्र नहीं करते. ये समझने जैसा है. विवेकानंद मिलने गए रामकृष्ण को पहली बार, और विवेकानंद ने भी पूछा ही सवाल, आपने परमात्मा को देखा है? तो वो रामकृष्ण, तुम्हें देखना है. और विवेकानंद कुछ जवाब दे उससे पहले विवेकानंद की छाती पर रामकृष्ण ने अपना पाँव रख दिया. बड़ी जोर से ऊर्जा बनने लगी. ये कौन सा शिष्टाचार है. कोई आपके घर कोई आपको मिलने आता है, उसकी छाती पर आप पाँव रख देते हो. लेकिन ये जो आध्यात्मिक जगत होता है, वो दीवानों का काम है, ये जुआरी का काम है. ये
जोक जोक कर जो दुकानदारी करते हैं उसका काम नहीं। कबीर दीवाना, मीरा दीवानी, गुरजीएफ दीवाना, हाँ, सभी जो भक्त होते हैं वो दीवाने होते। हमारे नरसिंह मेहता हुआ कोई, उसको गेला नरसिंह कहता, गेला यानी पागल कोई फिक्र ही नहीं उसको। उसकी बेटी की शादी है ले, उसको उसको पता ही नहीं कि कैसे करना है, कुछ किया ही नहीं, नो इंतज़ाम चलेगा, जो होगा सो होगा। जिसका परमात्मा से योगक्षेम हो जाता है उसकी फिक्र, वो निर्योगक्षेम अपने आप हो जाता है। नमे भक्त कृष्ण की ये गारंटी, नमे भक्त पर भगवान और भी जगह कहते हैं यस्तु आत्मरतिरिवस्या जो यस्तु आत्मरतिरिवस्या, जो अपने आत्मा में रति है, जिसकी आत्मतृप्तस्य मानव, जो अपने आत्मा से ही तृप्त है, उसको कोई संसार की कोई अपेक्षा नहीं है। आत्मा में रमण जो है, आत्मे हुई तो संतुष्ट हो कोई तृष्णा नहीं है, आत्मा से ही संतुष्ट है उसके आनंद में ही मशगूल है, नाचता रहता है, गाता रहता है, उसको कोई फिक्र नहीं। तस्य कार्य न विद्यते, उसको कोई काम करना जरूरी नहीं है ये कृष्ण कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई ये कृष्ण कहते हैं गीता में, तस्य कार्य न विद्या, उसके लिए कोई काम करना जरूरी नहीं है। हाँ फिर भी वो करेगा, वो अलग बात है, लेकिन वो अनासक्त भाव से करेगा लेकिन उसको कोई करना ही पड़ेगा। हमारे सुबह जॉब पे जाना पड़ेगा ऐसा, दुकान खोलनी पड़ेगी, बिजनेस कंसल्टेंसी ऑफिस में जाना पड़ेगा। भगवान कहता है उसके लिए कोई कार्य बचता नहीं, तस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थ, उसके करने का भी कोई अर्थ नहीं होता है। वो करता है, अनासक्त भाव से करता है, इसलिए उसको कुछ उसमें से निकालना नहीं है, उसको करने का कुछ नैव तस्य कृते नार्थ, उसके करने का को उसके लिए कोई मीनिंग नहीं है, दूसरों के लिए मीनिंग हो सकता है कि आप महात्मा सन आपने मेरा ये काम कर दिया न कृते न से कश्चन, उसको न करने का, नहीं करना है ऐसा भी कोई आग्रह नहीं। कोई जाता है मेरा इतना काम है, ऐसा कुछ आशीर्वाद दे तो वो दे देता है, किसी को आशीर्वाद नहीं देना है, उसका काम नहीं करना, ये भी उसके लिए नहीं है। न चास्य सर्वभूतेषु, किसी भी भूत मात्र पे कश्चिद अर्थ व्यापास है, किसी भी भूत मात्र पर, किसी भी लोग पर उसको अपना आश्रय रखना नहीं पड़ता है चाचा के पास जाके पैसा मांगना पड़ेगा, पिता के पास मांगना पड़ेगा, चाचे के पास मांगना पड़ेगा, अपनी मामी के पास मांगना पड़ेगा, अपनी कोई दोस्त है उसके साथ मांगना पड़ेगा, कुछ नहीं। न चास्य सर्वभूतेषु, भूत मात्रा से उसका कोई आश्रय, क्योंकि उसकी फिक्र परमात्मा करता है। कश्चिद अर्थ व्यापास है, कोई भी काम के लिए उसको किसी के पास जाना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते उसकी फिक्र मैं कर लेता हूँ, उसकी फिक्र मैं कर लेता हूँ। भगवान कहते हैं एक जगह, दूसरी और तीसरी और कहते हैं, ये तो 2 श्लोक में, तीसरा एक श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास, जो अनन्य भाव से, अनन्य उसके संसार ही नहीं, मेरा मैं ही हूँ, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो मेरा भक्ति में डूब गया, मेरे साथ एकाकार हो गया, एकात्मकता जिसने साध ली है, मेरे में ही डूबा हुआ है। अनन्यास चिंतयनो ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तना, इस तरह जो सदा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं, तेषाम नित्याभियुक्तना योगक्षेम वहाम्यम, उसके भरण पोषण की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ ऐसे वचन आपको जगत के किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेंगे। ऐसा कहने की हिम्मत किसी ने नहीं की है न बाइबल में, न कुरान में, कहीं भी न उपनिषद में, न वेदों में, गीता में, क्योंकि कृष्ण साक्षात परमात्मा है, ये परमात्मा की वाणी है साक्षात, ऐसा नहीं किसी ने कहा, ऐसा नहीं, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ भगवान खुद कहते हैं योगक्षेम वाम्यम, उसके भरण फिक्र की फिक्र मैं करता हूँ। इसलिए भगवान इधर कहते हैं निर्योगक्षेम आत्मवान, जैसे ही इंसान आत्मवान होता है वो निर्योगक्षेम हो जाता है, वो उसको कुछ करने की परवाह नहीं रहती है,
क्यों? क्योंकि उसके योगक्षेम की फिक्र मैं कर देता हूँ, परमात्मा कर देता है, समस्ती कर। परमात्मा को भी वैसे करनी नहीं पड़ती है, वो प्रकृति को थोड़ा सा हिला देते हैं, ठीक है, इसकी फिक्र। और प्रकृति भी ऑटोमेटिक सेट है। प्रकृति भी जो है, जो कोई संत व्यक्ति है उसके साथ प्रकृति बहुत अच्छा व्यवहार करती है, ऐसा पोएट्री में भाषा कि लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ महावीर जाते थे, हाँ, वहाँ केसर की वर्षा हो जाती थी। अब केसर की वर्षा को महावीर के क्या समझ, लेकिन लोगों को ऐसे दिल में फील होने लगता था। जिस गांव में महावीर जाते थे, लोगों के हृदय में सुवास प्रैर जाती थी, लोग को आनंद से महक जाते थे। इसलिए लोगों ने कहा कि महावीर आया तो जैसे गांव में केसर की बारिश हो गई। केसर की बारिश वैसे होती नहीं, लेकिन लोगों को ऐसा फील हुआ। आत्मज्ञानी व्यक्ति आया तो उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है। बुद्ध के सीधा बुद्ध जहाँ जाते थे वहाँ कांटे उल्टे हो जाते थे, और फूल जो है वो ज़्यादा खिलते थे, ज़्यादा सुगंधित हो जाता। बुद्ध के आने से कांटों को क्या लेना देना। लेकिन ये भावना थी, ऐसा अनुभव लोगों ने किया कि बुद्ध आए तो लोगों के हृदय में आनंद छा गया। चारों ओर गांव में सुवास प्रसन्न। ऐसा नहीं बुद्ध ने कुछ किया था, एक्स्ट्रा छिड़काव किया था, ऐसा कुछ नहीं। एक आत्मज्ञानी इंसान जब आपके गांव में आता है तो ये सब कुछ होता है, अपने आप होता है। उसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। उसके आत्मज्ञान का प्रकाश जो है चारों ओर फैलने लगता है, ये होता है। कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई, गोपियाँ तो पागल हो गई, लेकिन जो गाय थी तो वो गाय भी जैसे सजीव थी लेकिन निर्जीव जैसे हो गई। ऐसे कान खड़े किए थे गाय ने कृष्ण की मुरली सुनने के लिए, वो ऐसे ही रह गई जैसे स्टैच्यू हो गई। और जो वृक्ष थे वो हिलने लगे। ऐसा जगह आपके आजू बाजू आता है, चारों ओर सुवास फैल जाती है, बहुत कुछ होता है। उनका एक वचन काफ़ी होता है। मैं अपने जीवन से कहता हूँ, हमारे मैं बड़ौदा में रहता था, मैं तो छोटा था, और हमारे एक किराएदार थे। वो हमारे घर के नीचे रहते थे, तो सिर्फ 10 रुपया देते थे किराए में। वही मार्केट रेट वॉज लाइक 400, 500, 600 रुपीज़। वो 10 रुपया पुराना किराया देते रहते थे। कई बार मेरे पिताजी ने कहा कि आप थोड़ा रिजनेबल करो, ये अच्छा नहीं, लेकिन वो रेंटर्स एक्ट था, कुछ कर नहीं सकते थे। और मेरे पिताजी को आकर कई लोगों ने कहा कि आपको हमको भगा देते हैं, कुछ दादागिरी करते, दमदारी भगाते, गाली गलौज करते, वो भाग जाएंगे। मेरे पिताजी के ऐसा मुझे कुछ करना नहीं, ठीक है, उनका नसीब है 10 रुपये में रहने का। मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं रिटायर होने वाला हूँ, मेरे छोटे बच्चे, बड़ा बेटा मैं 10वीं क्लास में पढ़ता वो उन लोगों ने कहा था कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हमारी लाश ही जाएगी यहाँ से, हम कभी ये 10 रुपये वाला मकान कभी छोड़। फिर उनका खुद का मकान उन्होंने बनाया सेविंग कर करके। तो सेविंग होगा ना, 10 रुपया ही किराना होगा, 2 बच्चे जॉब करते थे, वो खुद रतनलाल मंगललाल शाह, वो भी लोक सत्ता न्यूज़पेपर में जॉब करते थे, 3 कमाई होने लगी। उन्होंने अपना कारली बाग बड़ौदा में जगह उसमें मकान बनाया। फिर वो लोग जो है वो डोंगरे शास्त्री को बहुत मानते थे, तो डोंगरे शास्त्री के पास गए। उन्होंने कहा कि बाप जी आप हमारे घर में पाँव रखिए, आपके पुण्य कदम रखे, हमारे घर का उद्घाटन करने के लिए आप आइए। तो डोंगरे शास्त्री ने पूछा कि आपने पुराना घर खाली किया? अभी देखो ये डोंगरे शास्त्री को क्या परवाह थी ये सवाल पूछने की कि आपने पुराना, वो कहा मैं आता हूँ, चलो आप मेरे भक्त हैं, मैं आऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने पुराना घर खाली किया? तो उन्होंने कहा नहीं किया। तो उन्होंने कहा जाओ आप पुराना घर खाली करोगे, मकान मालिक को वापस दे दोगे, तब मैं आऊँगा, आपका मकान हो गया, आपको खाली कर देना चाहिए ना, तब मैं आऊँगा। अभी मेरे पिता डोंगरे जी से मिले नहीं जा रहा है, हालांकि मेरे पिताजी भी डोंगरे शास्त्री की कथा में हर बार जाते थे। एक्चुअली हमारे घर में जब बाजू की स्ट्रिप में डोंगरे जी की भागवत कथा होती थी तो हमारे घर में कई लोग आके रहते थे।
हमारे मेरे पिताजी के ऑफिस वाले 3-4 फैमिलीज वहाँ मेरे घर में ही रहते थे, और मेरी माँ जो है सबके लिए दिन रात खाना का प्रबंध करती थी, वो खुद भी जाती थी भागवत कथा में। तो उन्होंने कहा नहीं किया, बोला, आप पहले खाली करो फिर मैं आऊँगा। तो एक दिन आश्चर्य हुआ, हम लोग तो आश्चर्य से चकित हो गए कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि हम लोग खाली कर देंगे और आपको चाबी दे देंगे। वी कुड नॉट बिलीव इट। मगर ये संत के प्रभाव से होता है। जो काम सांसारिक व्यक्ति नहीं कर पाते, गाली गलौच नहीं कर पाती, संत का एक वचन काफ़ी होता है। और उनको, संत को कोई मालूम ही नहीं था कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा ही कहा कि आपने खाली किया, नहीं किया, ठीक है हम खाली कर दो फिर मैं आऊँगा। उन्होंने खाली कर दिया, चाबी दे के चले गए। एंड वी नीडेड स्पेस, आई वॉज गेटिंग मैं बड़ा हो रहा था, मेरा भाई बड़ा हो रहा था, सबके लिए जगह भी तो चाहिए। लेकिन बात कहने का तात्पर्य है कि आत्मज्ञानी जो होता है उसका वर्तुल बहुत लंबा हो जाता है। जो संसार में अहंकार की तृप्ति करता है उसका वर्तुल जो है दुख का होता है, अकल्याण का होता है, अमंगल का होता है। कोई हिटलर का या चंगेज खान का, सद्दाम हुसैन का, दुख का और ग्लानि का उसका वर्तुल बढ़ता रहता है। लेकिन जो कोई नानक होता है, महावीर होता है, बुद्ध होता है, कोई कबीर होता है, कोई क्राइस्ट होता है, उनकी स्वर लहरी जो है, उसके जो दिव्यता है वो चारों ओर प्रसरती है, चारों ओर फैलती है। आत्मवान होने से इंसान शक्ति संपन्न हो जाता है। शक्ति संपन्न यानी पावर का मतलब नहीं है, पद का मतलब नहीं है, उसमें परमात्मा की ऊर्जा आ जाती है, परमात्मा की ऊर्जा उसमें प्रवेश कर जाती है। संसार की जो शक्ति होती है, पावर, तो आज है कल नहीं है। संसार का पावर इज लाइक एन इलेक्ट्रीफाइड चेयर। कोई इलेक्ट्रीफाइड चेयर में कोई बैठा है, आप उसको टच करोगे आपको शॉक लगेगा, लेकिन जैसे ही चेयर से निकलता है वो शॉक नहीं लगता। तो संसार का पद पावर का जो इफेक्ट होता है वो टेम्पररी होता है। लेकिन जो जो शक्ति संपन्न होता है, आत्मवान होने से जो शक्ति संपन्न होता है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसा होता है, क्योंकि वो परमात्मा की ऊर्जा है, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की एनर्जी। और जब परमात्मा की एनर्जी होती है तो शून्यता की एनर्जी, अहंकार की नहीं होती है। क्योंकि जो अहंकार में होता है तो दुख में जाएगा, लेकिन जो शून्यता में होता है वो आनंद में जाता है, वो श्री, विजय, द्युति और सामर्थ्य में होता है। इसलिए गीता के अंत में कहता है संजय, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्री विजयो द्युति ध्रुवा नीति मतिर्मम। जहाँ कृष्ण है, जहाँ बाणावाई अर्जुन है, वहाँ तो श्री, विजय, सामर्थ्य, शक्ति, वो सब अपने आप आ जाता है, उसमें लाने की जरूरत नहीं। ऐसे आत्मवान व्यक्ति की ऊर्जा जो है, उसकी शक्ति संपन्नता जो है वो ब्रह्म से आती है, उसकी वाणी से ब्रह्म बोलता है। उसका उठना बैठना, वो उठता नहीं, वो बैठता नहीं, वो बोलता नहीं, वो कुछ करता नहीं, सब कुछ परमात्मा उठता है, परमात्मा बैठता है, परमात्मा बोलता है। इसलिए अर्जुन भी पूछता है गीता में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, वो कैसे बोलता है? समाधि तस्य स केवल, समाधि इंसान वाला कैसे बोलता है? किम आसीत ब्रजेत किम, सीधीर किम प्रभासित, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है? हम कहेंगे इसमें क्या है, जैसे सब उठते हैं वो वैसे वही उठता है, जैसे सब बैठते हैं वैसे बैठता है, जैसे सब बोलते हैं वैसे बोलता है। नहीं, बहुत फर्क होता है। आत्मवान इंसान जब उठता है तो उसके माध्यम से ब्रह्म उठता है, बैठता है तो ब्रह्म बैठता है, बोलता है तो उसके वाणी से ब्रह्म निकलता है। तो शक्ति यहाँ पावर का प्रतीक नहीं है, ये एनर्जी है, ऊर्जा है, जो पाने से नहीं मिलती, सब कुछ छोड़ने से मिलती है। ऐसे ये फर्क है। संसार में सब कुछ पाने से पावर आता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, लेकिन आज है कल नहीं है। लेकिन ये जो है सब खोने से, संसार को खोने से ये शक्ति आती है। वो इलेक्ट्रीफाइड चेयर नहीं है, इट इज़ लाइक ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। संसार के पावर, पद, धन से वापस लौटना होता है, लेकिन जिसके साथ परमात्मा की ऊर्जा संलग्न हो जाती है वो उसके शक्ति संपन्न हमेशा की रहता है, अंत समय तक। ऐशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्य
स्थित्वा अस्य अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण वृक्षति। ये गीता के दूसरे अध्याय में, ये अध्याय में 29 श्लोक में भगवान कहेंगे अगर आप ब्रह्म की स्थिति में आ गए तो अंतकाल तक ये चलेगी। स्थित्वा अस्य अंतकालेपि, अंतकाल तक ऐसी स्थिति में आप रहोगे ब्रह्म की स्थिति में। और फिर क्या होता है? ब्रह्म निर्वाण वृक्षति, वो ब्रह्म को प्राप्त कर देता है, निर्वाण को प्राप्त कर देता है, क्योंकि ये ब्रह्म की स्थिति है। येषां ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैवं प्राप्य विमोहति। ऐसी स्थिति को प्राप्त करके संसार में फिर वो विमोहित नहीं होता है, वो चलित नहीं हो जाता है। स्थित्वा अस्य अंतकाले भी, अंतकाल तक ये इंसान ऐसी स्थिति में रहकर ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म और निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान इधर बहुत गहन बात करते हैं। जो योगी आत्मज्ञानी हो जाता है, आत्मवान हो जाता है, उसकी फिक्र परमात्मा कर देता है। तो शक्ति संपन्न वो नहीं हो, वो खुद शक्ति हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा की शक्ति है। वो सांसारिक शक्ति नहीं है, फिजिकल पावर नहीं है। बस उसकी रक्षा भी भगवान करता है, उसका भरण पोषण भी भगवान करता है। सो आत्मवान होने का ये कॉन्सिक्वेंस है, निर्योगक्षेम। आत्मवान होने का कॉन्सिक्वेंस है कि भगवान उसकी फिक्र कर लेता है। दिस कॉल विल एंड इन ए मिनट, सो वी आर अबाउट टू एंड दिस। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही आत्मवान होता है इंसान, उसकी फिक्र परमात्मा कर लेता है, उसका योगक्षेम जो है परमात्मा उसका वहन करता है, इसलिए वो निर्योगक्षेम हो जाता है, वो फिक्र नहीं करता है, जो होना सो होगा। तो आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगली बार जब मिलेंगे तो ये श्लोक के बारे में भगवान ने 14वें अध्याय में जो कहा है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। नमस्कार, सी यू नेक्स्ट टाइम।